सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू बुलिश व्यू। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। इस वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद है उन सब लोगों को जो लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या जो लोग ट्रेडिंग में नए नए आए हैं, उन लोगों के डाउट्स क्लियर करना रिगार्डिंग एवरीथिंग। जैसे कि क्या ट्रेडिंग में पैसे बन भी सकते हैं या नहीं, क्या मैं ट्रेडिंग में टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग में कितना पोटेंशियल है, क्या ट्रेडिंग को मुझे सीरियसली लेना चाहिए, बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं वो ऐसा क्या करते हैं, क्या प्रोसेस डिफरेंट है उनका, किस तरीके से डिफरेंट है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर दूंगा गाइस इस वीडियो में, बने रहिए एंड तक। चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो इस ट्रेडिंग वीडियो में क्या क्या है, व्हाट ऑल विल वी कवर टुडे। वाई ट्रेडिंग, फर्स्ट क्वेश्चन जो सभी के माइंड में आता है कि वाई ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग हमें करनी ही क्यों है भाई। जब सब लोग जॉब कर रहे हैं, कोई देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज ऑफ इनकम, वाई द हेल आर वी ट्राइंग टू ट्रेड एंड मेक मनी। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज़ द पोटेंशियल ऑफ ट्रेडिंग एंड क्या उससे हम एक महीने के 1,000 बना सकते हैं, क्या हम 10,000 बना सकते हैं, क्या हम 1 लाख बना सकते हैं, क्या हम 10 लाख बना सकते हैं, कितना पैसा बना सकते हैं, एवरीथिंग विल कवर। ट्रेडिंग में आपने डिमांड सप्लाई के बारे में बहुत सुना होगा। अब ये डिमांड सप्लाई होती क्या है, इसके बारे में बताऊंगा, बेसिक से लेके रिस्क रिवॉर्ड। सब आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे, यूट्यूब वीडियो देखे होंगे, बट रिस्क रिवॉर्ड की एक यूनिक अप्रोच आपको बताऊंगा जो कि आपने यूट्यूब में कहीं पे भी नहीं देखी होगी। किस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड को देखना है टू मैक्सिमाइज योर गेन्स। हाउ डू आई हंट मल्टीबैगर्स। देखिए, मल्टीबैगर्स को देखने का मेरा एक तरीका है, इसके बारे में वीडियो में बात करेंगे। वीसीपी, आपने वीसीपी करके एक बहुत चीज़ सुनी होगी, स्पेशली जो लोग बुक्स पढ़ते हैं और जिन्होंने मार्क मीनामिनी का नाम सुना होगा। ही इज़ द फाउंडर ऑफ वीसीपी। इसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। अभी क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे देखना है इसको, कैसे ट्रेड किया जाता है, इसके बारे में बेसिक्स बताऊंगा आपको। और ये है हमारे इस वीडियो की हाईलाइट, पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग कैसे करें, किस तरीके से आप पोजीशन साइजिंग को करके अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, 3 से 4 गुना तक बढ़ा सकते हैं अपने रिटर्न्स को पोजीशन साइजिंग की बदौलत बस। और कैसे करना है, किस सिचुएशन में पकड़ना है पोजीशन को, किस स्टॉक में पोजीशन साइजिंग बड़ी करनी है, किस में छोटी करनी है, सब बताऊंगा। बस बने रहिए एंड तक। माइंडसेट, आई थिंक दिस प्रॉब्ली इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट एस्पेक्ट इन दिस वीडियो। कि बड़े लोग जो हैं वो ट्रेडिंग माइंडसेट का डिफरेंस है उनका। देखिए, एंड में अगर आप 4 लोगों को सेम कैपिटल देंगे तो उनका माइंडसेट ही है जो उनको अलग करता है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमको ट्रेडिंग करनी क्यों है? तो दोस्तों, प्लीज़ शेयर इन कमेंट्स कि आप जो लोग नए आए हैं ट्रेडिंग में वो क्यों करना चाहते हैं ट्रेडिंग। आप मेरा वीडियो इनफैक्ट पॉज करके आगे देखने से पहले ये लिखिए कि क्यों करना चाहते हैं हम ट्रेडिंग। और अगर आप कर रहे हैं, आपको थोड़ा समय हुआ है और आप क्यों कर रहे हैं ट्रेडिंग, प्लीज़ डू शेयर गाइस, एंड देन कॉन्ट्रास्ट इट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद माई व्यू फॉरवर्ड। चलिए आगे। अब मेरे हिसाब से ट्रेडिंग क्यों करनी चाहिए और मैं क्यों करता हूँ। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग जो है सबसे रिवॉर्डिंग स्किल है प्लानट अर्थ पे। एक ट्रेडर थे, क्रिस्टियन कॉल मैगी करके ट्रेडर हैं इनफैक्ट। उन्होंने अपने $10,000 को ही टर्न्ड इट इनटू सम मिलियंस ऑफ डॉलर्स, 700 मिलियन समथिंग। तो $10,000 को 700 मिलियन बनाना, अगर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने कितने करोड़ रुपए बनते हैं वो। मेरे ख्याल से 300-400 करोड़ से तो ज़्यादा ही हो जाएगा। आई थिंक सेकंड एस्पेक्ट जो कि बहुत लोग ओवरलुक कर रहे थे, मुझे लगता है कि ट्रेडिंग से डिसिप्लिन आता है लाइफ में। जब आप अच्छे ट्रेडर बन जाते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छे ट्रेडर बन ही सकते। तो ट्रेडिंग सिर्फ आपकी सिर्फ मनी मेकिंग में ही हेल्प नहीं कर रहा है। मनी प्लस डिसिप्लिन जब आपके आ गया आपकी लाइफ में, तो देन यू बिकम अनस्टॉपेबल गाइस, अनस्टॉपेबल, आई एम टेलिंग यू। यू बिकम इमोशनली स्टेबल। थर्ड पॉइंट, इमोशनली स्टेबल होना गाइस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आजकल की लाइफ में, आजकल क्या है कि बहुत फास्ट पेस लाइफ हो गई है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, इवन टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी। आजकल तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं। एवरी वन इज़ ट्राइंग टू यू नो मेक एंड्स मीट, एवरी वन इज़ ट्राइंग टू ग्रो, स्ट्रगल। तो स्ट्रेस बहुत है आजकल। पर अगर आपने एक ट्रेडिंग को पकड़ लिया सही से ना, तो आपका ये जो स्ट्रेस है ना, आपका ऐसा हो जाएगा कि आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी स्ट्रेस को हैंडल करना। आप इतने इमोशनली स्टेबल बन जाओगे ना कि आपको दुनिया में कुछ भी हो जाए, बम फट जाए, दंगे हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप
आपका जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो कोई भी नहीं आपसे छीन पाएगा। तो इसलिए ट्रेडिंग करना इस पॉइंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। देन यू विल डू वेरी वेल इन रिलेशनशिप्स, बिकॉज आपने, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब आपने ट्रेडिंग समझ ली, अब ट्रेडिंग में क्या हो रहा है, बाय सेल बाय सेल बाय सेल हो रहा है, बाय हो रहा है सेल हो रहा है, राइट, सेल हो रहा है बाय हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बहुत कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से बाय सेल हो रहा है, राइट। तो अब आपको एंड में सॉल्व क्या करना है, आपको लोगों को ही सॉल्व करना है। आपको देखना है कि इन दो लेवल पे बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है, और उसका उल्टा करना है, राइट। अगर आपने पकड़ लिया कि मेजॉरिटी ऑफ बायर या सेलर क्या कर रहे हैं, आपको सिर्फ उसका ऑपोजिट करना है। और अगर आप इसको कंसिस्टेंटली करेंगे देन यू कैन मेक हेल लॉट ऑफ मनी, राइट। और ये सब आप करेंगे कब, आप तभी कर पाएंगे अगर आप इमोशन, सारे इमोशंस को सही से फील करते हैं। तो अगर आप ग्रीड, फियर, सब इन तरह के इमोशंस को सही से जानते हैं, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे ऐसा। इसीलिए अगर आप ये डिसीजन ले पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यू विल डू इट बिकॉज यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर। तो सिर्फ इसके डायरेक्ट ही नहीं, इनडायरेक्ट फ़ायदे भी हैं कि आप पेरेंट्स, फ्रेंड्स, योर गर्लफ्रेंड, योर बॉयफ्रेंड, योर स्पाउस, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर ब्रदर सिस्टर, इन लोगों के साथ, कलीग्स, इन लोगों के साथ आपके रिलेशंस जो हैं वो बेटर हो जाएंगे। यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैम बेटर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइज, आई थिंक मनी इज़ द बिगेस्ट मोटिवेटर फॉर एवरीवन। सो या मनी भी बना सकते हैं आप ट्रेडिंग करके, या तो हाउ मच इज़ इनफ। तो कभी कहना चाहते हैं कि ट्रेडिंग करके कितने पैसे इनफ हैं, 10,000 रुपये पर मंथ, क्या 1 लाख पर मंथ इनफ है, क्या 5 लाख पर मंथ इनफ है, कितने पैसे इनफ है, क्या 1,000 पर डे इनफ है। तो कमेंट करके बताइए गाइस कि रियलिस्टिकली आप ट्रेडिंग से कितने पैसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। गाइस एरिया प्रेजेंट टू यू द 369 रूल। ये आपको रूल जो है ये मैंने अपने खुद खुद अपने विजडम से बनाया, एक्सपीरियंस से बनाया, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सो ये रूल कहना क्या चाहता है, ये रूल कहना ये चाहता है कि अगर 3 लोग सेम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से, सो ये रूल कहना क्या चाहता है, ये रूल कहना ये चाहता है कि अगर 3 लोग सेम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से 10 लाख, बेस कैपिटल है 10 लाख, 1 देखिए 6 जीरो और 1 1 है, कैपिटल है 10 लाख। तो उन लोगों को इतना पैसा बनाने के लिए कितने साल लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा एफडी में इन्वेस्ट करता है, केस नंबर 1, ये इनका नाम है मिस्टर रोहित। अब ये एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ही साउंड इन्वेस्टर हैं और बहुत ही रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क अवर्स हैं। तो उन्होंने 10 लाख रुपए क्या किया, एफडी करा दी। अब एफडी में देखिए 8-9% तो मैक्सिमम, तो यहाँ पे मैंने 7.78% लिया है। अब अगर ये इनकी एफडी इतने से ग्रो करती है तो इनको 10 लाख का 2 करोड़ बनाने में 40 साल लग जाएंगे, ठीक है। इस इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू, और आपका CAGR है 7.78। अब आते हैं पर्सन नंबर 2 पे, ये हैं मिस्टर मोहित, चलिए इनको मोहित बोल देते हैं। इन्होंने भी 10 लाख से स्टार्ट किया, पर इन्होंने क्या है, निफ्टी में डाल दिए पैसे। केस 2 इस निफ्टी में डालना पैसे। निफ्टी का CAGR अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए। 1980 से लेके निफ्टी का CAGR एग्जैक्टली कितना है, राइट। अब ऑन एन एवरेज निफ्टी का CAGR रहा है 12-13%, 1980 से लेके आज तक। अब अगर किसी ने 10 लाख रुपए 12% यानी कि निफ्टी ETF में डाल दिए होते, निफ्टी का ETF इंडेक्स फंड में डाल दिए होते, चल लेट्स से, तो उनको 40 साल में उनका पैसा बन जाता इतना, राइट गाइस। और ये है कितना पैसा है, ₹10 करोड़ बन जाते हैं गाइस। तो आपने देखा कि केवल
7.7 से 12.2 मैंने रिटर्न किया है, और पैसे जो हो गए हैं वो 5 गुना हो गए हैं। कैन यू इमेजिन? और आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ निफ्टी में लगाना, कोई दिमाग खर्ची नहीं करनी है, कोई स्टॉक के बारे में पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ निफ्टी में लगा देना है। अब चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 3। केस नंबर 3 है में है मिस्टर क्या बोल सकते हैं इनको, अभिषेक। ये मिस्टर अभिषेक है, ये केस नंबर 3 है। इन्होंने 10 लाख रुपए लिए। अब इन्होंने कुछ ऐसा किया कि बहुत सेलेक्टिव इन्वेस्टिंग की, सेलेक्टिव स्मॉल और मिड कैप में इन्वेस्टिंग की। बेसिकली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग किया है, स्मॉल और मिड कैप में, बहुत ही सेलेक्टिवली। अब इन्होंने 40 साल में अनगिनत पैसा बना लिया। इन्होंने 1000 करोड़ रुपए बना लिए। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि एक बंदा 2 करोड़ बना रहा है, एक बंदा 10 करोड़ बना रहा है, और तीसरा बंदा 1000 करोड़ रुपए बना रहा है। और ऐसा नहीं कि इनमें रिटर्न से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इनका रिटर्न है 7 से 8%, इनका रिटर्न है 12 से 13%, इनका रिटर्न है 25 से 26%। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा आउट परफॉर्मेंस है, पर आप रिटर्न भी तो देखिए ना, 10 करोड़ से सीधा 1000 करोड़ हो जा रहा है। तो गैस मोटा मोटी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि केस 1 में, जिसमें कि 10 लाख रुपए हैं रोहित जी के पास, और उनका सीएजीआर है 8%, और 40 साल में उन्होंने कर लिए 2 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये है कि उनके जो पैसे हैं एवरी 9 ईयर्स डबल हो रहे हैं। सेकंड केस में, मिस्टर मोहित के केस में, जिन्होंने निफ्टी पैसे डाले थे, उनके केस में एवरी 6 ईयर्स पैसे हो रहे हैं डबल। और थर्ड केस में, मिस्टर अभिषेक के केस में, विच इज़ द फास्टेस्ट, ये सबसे तेज़ी से कर रहे हैं। एंड हेयर लाइज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। उनके केस में गैस कितने, 3 साल में पैसे डबल हो रहे हैं उनके। 3 साल में रफली मोटा मोटी होते होते इनके 10 लाख के 1000 करोड़ बन जाएंगे। तो गाइस ये है मैजिक, ट्रेडिंग का मैजिक। तो इसलिए आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। आई होप आई हैव बीन एबल टू कन्विंस यू गाइस कि ट्रेडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अब ट्रेडिंग होती कैसे है? नाउ वी गो टू द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रेडिंग। हाउ ट्रेड हैपेंस व्हेन द डिमांड सप्लाई क्या होती है? कुछ नहीं गाइस, वेरी सिंपल। डिमांड और सप्लाई जो है, अब दुनिया में हर चीज़ जो है डिमांड सप्लाई पे चलती है। कुछ भी हो, इकोनॉमी से लेके, पॉलिटिक्स से लेके, मूवीज़ से लेके, कुछ भी हो, सब कुछ डिमांड सप्लाई पे चलता है गाइस, सब कुछ। आई एम टेलिंग यू। कितना प्रोडक्शन होगा किसी रेस्टोरेंट में किसी चीज़ का, किसी कंपनी में कितना गाड़ियों का प्रोडक्शन होगा, टाटा मोटर्स में फॉर एग्जांपल, जितनी डिमांड है वो फोरकास्ट करेंगे और उस हिसाब से सप्लाई करेंगे, राइट। अब कितने रन बनाने हैं मैच में, इंडिया को किसी किसी मैच में, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 312, अब डिमांड है 312 की, तो सप्लाई कितनी होगी, 313 की, राइट, क्योंकि डिमांड को ही तो मीट करना है, राइट। अब आप किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे द एग्जैक्ट सेम लॉज वर्क। आपको देखना है कि आपका पार्टनर जो है आपसे कितना केयर का एक्सपेक्टेशन कर रहा है, कितना लव का एक्सपेक्टेशन कर रहा है, आपका फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी क्या है, सब चीज़ें डिमांड सप्लाई पे चलती हैं। तो यही जो प्रिंसिपल है, ये मार्केट में भी सेम ही प्रिंसिपल चलता है, बट बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चलता है, लाइक बहुत ही एग्जैक्टली फॉलो किया जाता है। लाइक मार्केट्स डिस्काउंट एवरीथिंग, मार्केट्स डिस्काउंट एवरीथिंग माने मार्केट में जो है हर इंफॉर्मेशन ध्यान में दी जाती है। Demand is the willingness of buyers to purchase at a particular stock at a given price. Supply, on the other hand, represent the willingness of sellers to sell the stock at a certain price. So ये हो गया आपकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। डिमांड सप्लाई होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया। द इंटरेक्शन बिटवीन डिमांड सप्लाई डिटरमाइंस द इक्विलिब्रियम प्राइस एट व्हिच द ट्रेड अकर्स। अब वो इक्विलिब्रियम बोल दिया उसको। अब यहाँ पे जो मैं बता रहा था आपको पिछली स्लाइड में, यहाँ पे बाय हो रहा है, कोई बाय कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तो इस पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम बोल दिया,
कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ कुछ सौदे हो रहे हैं और कुछ कुछ सौदे कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है। ठीक है। अब डिमांड सप्लाई बहुत सारे हर स्टॉक में होती है। कुछ कुछ मेजर स्टॉक्स हैं, जैसे HUL है, जाइडस है, डाबर है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे लिए ये स्टॉक्स। इनका डिटेल्ड प्राइस सेक्शन हम अगर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब आगे देखते हैं गाइस कि ट्रेडिंग होती कितने तरह की है। बहुत ही ब्रीफली टच ऑन करूँगा इन सब पे। आई थिंक मोस्ट लोगों को ये सब पता होगा शायद। स्कैल्पिंग गाइस होती है कि बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल कि डे ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, इंट्राडे करते हैं, वो कभी कभी क्या है 10-10 मिनट में ट्रेड बना के निकल जाते हैं। कुछ कुछ तो 2-2, 3-3 मिनट में बना के निकल जाते हैं कभी कभी। इसको हम बोलते हैं स्कैल्पिंग, और ये बहुत ही एंड लेवल स्किल है गाइस। अगर आप स्टार्ट करें तो बिल्कुल इससे स्टार्ट मत करें, क्योंकि बहुत ही मुश्किल है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, बहुत ही ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए, टाइमिंग चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग आई थिंक इसको पता है, और स्विंग और पोजिशनल ट्रेडिंग तो सब लोग करते ही हैं, जिसमें हम कुछ दिनों या कुछ वीक्स के लिए होल्ड करते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, 5 से 15 मिनट। यहाँ पे हम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम हो सकता है 30 मिनट से 1 घंटा। अगर हम स्विंग या पोजिशनल करते हैं तो हमारा टाइम फ्रेम कहीं भी हो सकता है 2 दिन से 7 दिन के बीच, या फिर कुछ लोग तो 15 दिन तक भी होल्ड कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्टॉक मार्केट के वैल्यू पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। अभी बेसिकली स्टॉक मार्केट को थोड़ा मोटा मोटी डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, क्या एनिमल है स्टॉक मार्केट। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। देयर आर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या हैं दोस्तों? अब वेरिएबल्स ये हो सकते हैं कि उस स्टॉक का फंडामेंटल क्या है, राइट, उस स्टॉक का टेक्निकल क्या है, उस स्टॉक में न्यूज़ क्या है, उस स्टॉक का रेशोज़ क्या है, उस स्टॉक का जैसे कि मैंने बोला कि पी क्या है, और आपका प्राइस टू बुक क्या है, ये सब चीज़ें। उस पर एनालिस्ट के व्यू क्या है, रेटिंग्स क्या हैं उस स्टॉक की, राइट। तो ये सब हो गए वेरिएबल्स। और मैक्रो व्यू क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं स्टॉक मार्केट में अनगिनत फैक्टर्स हैं गाइस, अनगिनत। पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये सब भी उसमें आ सकता है। एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी ट्रम्प का इलेक्शन हो रहा था तो सारे क्रिप्टो स्टॉक्स थे, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो स्टॉक्स सारे एकदम रॉकेट हो गए जब ट्रम्प प्रेसिडेंट बने USA के, फिर से बाइडेन को हरा के, आई एम सॉरी कमला हैरिस को हरा के, सॉरी। तो ये जो है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनिमल स्टॉक मार्केट। आपको इतनी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। अब एक सिस्टम बहुत ही डायनामिक है। ये चीज़ें जो है वो रोज़ चेंज होती हैं। आप देखेंगे पॉलिटिक्स में कौन क्या चल रहा है रोज़ चेंज होता है, लोगों के व्यूज़ रोज़ चेंज होते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट भी धीरे धीरे रोज़ चेंज होता है। US फेड के मीटिंग्स होते हैं हर महीने, हर हफ्ते। स्टॉक का टेक्निकल बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होता है। तो जी हाँ, ये रहा कॉम्प्लेक्स है और ये है डायनामिक है। 2 पॉइंट कवर हो गए हमारे। अगला पॉइंट है कि इट्स इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। अब किसी को क्या है कि HUL 2400 रुपये पे महंगा लगता है, किसी को बहुत सस्ता लगता है, क्योंकि इन लोगों की जो जिसको महंगा लग रहा है उसकी इन सब फैक्टर्स के रिलेटेड, जो फैक्टर्स मैंने बोले रिलेटेड, कुछ डिफरेंट स्टडी डिफरेंट है बजाय कि इस बंदे के, इस बंदे के हिसाब से जो HUL जो है बहुत ही सस्ता है, क्योंकि इसको लग रहा है कि ये सब फैक्टर्स के हिसाब से, उसके टेक्निकल, स्टॉक मार्केट के लेवल्स देखे, उसकी मैनेजमेंट देखे, अभी ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। तो यही मार्केट की ब्यूटी है गाइस, यही मार्केट की रियल ब्यूटी लाई करती है कि स्टॉक्स आर नेवर फेयरली प्राइस्ड। स्टॉक्स आर नॉट फेयरली प्राइस्ड। अब वो फेयरनेस आपको खोजनी ही पड़ती है, और उसी में पैसे हैं गाइस। सम पीपल फाइंड वैल्यू इन शॉर्ट टर्म गेन्स, लाइक कुछ ट्रेडर हैं जिनको जल्दी पैसे चाहिए। अदर प्रायोरिटाइज लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। कुछ ये लोग हो गए इन्वेस्टर्स जिनको रोज़ ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टिंग करके पैसा बनाना। डिसाइड व्हाट सूट्स योर बेस्ट एंड योर पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी को क्या सूट कर रहा है वैसे ही आप ट्रेडिंग कीजिए, ट्रेडिंग करनी है ट्रेडिंग कीजिए, इन्वेस्टिंग करनी है इन्वेस्टिंग कीजिए। हाँ, तो हम वैल्यू कैसे हंट करते हैं, ये LNT का बेसिक चार्ट है गाइस। अगर आप देखते हैं कि इस एरिया में इसने कंसोलिडेशन किया, बट जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ से, इस लेवल से 2021 में कोविड के बाद, तब से स्टॉक रुका नहीं है। अब इस हंटिंग वैल्यू में क्या क्या डिटेल्ड फैक्टर्स आते हैं
क्या क्या इन्वायरमेंट बन रहा था उस टाइम पे, स्टॉक का वैल्यूएशन क्या था, ये सब हम किसी और वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट कहने का पॉइंट ये है कि वैल्यू को निकालने के लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, और आपकी स्टडी अगर आपने वैल्यू फाइंड कर ली तो आपका पैसा 10 गुना भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एल के स्टॉक ने 2005 से लेके अब तक 100 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है गाइस। तो हुई ना बात, मज़ा आया ना, राइट? मज़ा आया तो लोग ठोको लाइक यार, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आगे चलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को रीथिंक करते हैं यार। अब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कैसे करनी है, राइट? बहुत सारी, जैसे मैंने पिछली साइड बोला कि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं ना। अब आप फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। कौन कॉल पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट का कमेंट्री पढ़ सकते हैं, हेडविंड पढ़ सकते हैं। हेडविंड क्या होते हैं कि कुछ जैसे बैड न्यूज़ है किसी स्टॉक के लिए, किसी इंडस्ट्री के लिए। कंसोलिडेशन देख सकते हैं, किस मंथ में लंबा कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन माने कि स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है 2-2 साल तक। फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2008 से 2018 तक आपको पता है कि इस स्टॉक का कितना रिटर्न था? रिलायंस स्टॉक का 0%। पर क्या रिलायंस एक ख़राब कंपनी है? नहीं, बस वो कंसोलिडेशन में फेज़ में था, पर उस फेज़ में आपके पैसे नहीं बनते। पर आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। इंडस्ट्री न्यूज़, फॉलो इंडस्ट्री न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इंडस्ट्री न्यूज़ फॉलो करने के, फॉलो कीजिए और रगड़ के फॉलो कीजिए अगर आपको पैसे बनाने हैं तो। मल्टीबैगर स्टॉक कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका बहुत ही ब्रीफली टच अपॉन करूँगा इसमें, किसी और वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। दैट हैव द पोटेंशियल टू मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट सेवरल टाइम्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन कि भाई मेरे पैसे हो गए, जैसे एल में होते 100 गुना, किसी का 100 गुना होगा, किसी का 200 गुना होगा, राइट? किसी का 50 गुना होगा। तो इन सब को हम बोलते हैं मल्टीबैगर। सो दीज स्टॉक्स विल टिपिकली हैव स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स मोर ऑफन देन नॉट। कभी कभी कचरा स्टॉक भी चढ़ जाते हैं बहुत सारे, लाइक जो लोग 2008 के क्रैश में थे, तो 2006-07 में बहुत सारे कचरा स्टॉक्स के बहुत बढ़ गए थे, जिनका कोई ना सर ना था, ना पैर था, ना बिजनेस था। पर ऐसा बहुत ही सदियों में एक बार होता है, लाइक 20-40 साल 50 साल में एक बार होता है। आप इसको फ्रेमवर्क नहीं बना सकते इस चीज़ का। वो तुक्के से जिसका बन गया पैसा, उनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा होते हैं। लाइक दीज आर ग्रोइंग कंपनीज, लाइक L&T इतनी ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है। फॉर एग्जांपल इनकी ऑर्डर बुक जो है अगले 5-5 साल तक L&T की ऑर्डर बुक ही भरी हुई है। इतना काम है कि अगले 5 से 7 साल का इनके पास काम पड़ा हुआ है, किताबों पे करना है बस। तो सोचिए कितनी कंपनी पे कितने लोगों को भरोसा है, कितने लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं L&T पे। अब उसके बाद हम कुछ रेशोज़ पढ़ते हैं, लाइक ROC, ROE, टॉप लाइन इज 6। टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक का, सेक्टर एनालिसिस करते हैं, जैसे मैंने बोला कि राइजिंग सेक्टर क्या है, प्रोडक्ट डिमांड क्या है। जैसे अभी भी AI का थीम चल रहा है, AI में सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसा है गाइस। ये एक एग्जांपल चार्ट है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स मैंने खुद आइडेंटिफाई किया था गाइस, यहाँ कहीं पे, विच इज़ दी लेवल ऑफ 88 ड्यूरिंग कोविड। मैंने इस टाटा मोटर्स को 88 रुपये से लेके 1100 रुपये तक राइड किया गाइस, 88 रुपये से 1100 रुपये तक। सो इट इज़ लाइक अ 12 बैगर फॉर मी इन हाउ मेनी ईयर्स, 3 to 4 ईयर्स। किसी स्टॉक में 3 से 4 साल में 12 गुना पैसे हुए तो ख़राब तो नहीं है ना गाइस। इसमें हो क्या रहा था, अगर आप इस दौरान देखें इस टाइम पे, तो इसमें कुछ न्यूज़ आ रही थी कि कंपनी की जो है फंडामेंटली टर्न अराउंड हो रहा है, सेल्स नंबर इम्प्रूव हो सकते हैं, द वर्स्ट डेज आर बिहाइंड द कंपनी, वर्स्ट इट इज़ बिहाइंड। JLR का डील हो रहा था, आई थिंक JLR से अच्छे नंबर आ रहे थे, राइट? तो ये सब कुछ, और इसका टेक्निकल पैटर्न बहुत अच्छा बन रहा था, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा था गाइस। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो है उसका कंप्लीशन जो है देखिए इस लेवल पे हो रहा है, राइट? और इसका जब ब्रेकआउट भी हुआ तो स्टॉक उससे भी कितना ऊपर गया है। तो ये सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए मैंने स्टॉक को खरीदा था। अब इसमें हज़ार चीज़ें और आती हैं गाइस, वो डिटेल में मल्टीप्लायर पे किसी और वीडियो में बात करेंगे। कंक्लूजन के रूप में बोल सकता हूँ कि इट रिक्वायर्स रिसर्च, हेल लॉट ऑफ रिसर्च, योर एनालिसिस, माइंड सेट। इट रिक्वायर्स ए माइंड सेट। आपको क्या है कि टाटा मोटर्स जब 88 से 1100 हुआ
तो बीच में वो 150 भी हुआ, 200 भी हुआ, 400 हुआ, 600 हुआ, 800 हुआ, 1000 हुआ, पर क्या मैंने इन सब पे बेचा? नहीं, क्योंकि मुझे अपनी स्टडी पे बिलीव था, प्लस मुझे इस कंपनी पे बिलीव था, और ये बिलीव तभी आएगा गाइस जब आप स्टडी करेंगे। ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। एबिलिटी टू डाइजेस्ट लॉसेस। अब लॉसेस, अब क्या कि टाटा मोटर्स वो ऐसे तो गया नहीं है, अगर आप देखें तो यहाँ से यूँ गया, फिर यूँ गया, यूँ यूँ यूँ, वो 150 हुआ, फिर 120 हुआ, फिर जब वो 400 हुआ, फिर वो 300 हुआ उसके बाद। तो आपके पास क्या वो कन्विक्शन है कि आप जब 400 या 300 हुआ आप उसको होल्ड कर लो? तो वो कन्विक्शन पैदा करनी है। एबिलिटी टू डाइजेस्ट प्रॉफिट एज वेल, आपको प्रॉफिट भी डाइजेस्ट करने आनी चाहिए, सिर्फ लॉस ही नहीं। राइट गाइस, वीसीपी। अब आते हैं पोजीशन साइजिंग पे। Device disconnected. You are now connected to your SoundDrum One. अब हम आते हैं माइंडसेट पे। माइंडसेट, टॉप 1% ट्रेडर्स क्या अलग करते हैं भाई कि उनका परफॉर्मेंस जो है इतना ज़्यादा अच्छा होता है? तो मेरे हिसाब से 4-5 चीज़ें जो टॉप ट्रेडर्स फॉलो करते हैं गाइस। फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकंड इज पेशेंस, थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज द रेड लेटर आई शुड से थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Continuous learning, continuous reading, and emotional control. So these are the 5 things that every trader must follow if they want to become a successful trader or investor. Guys, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, subscribe to my channel, hit the bell icon if you haven't, and I'll certainly catch up with you. Share something in the comments, and I'll catch up with you in the next video, guys. Thank you so much.